हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 8 है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का। इससे पहले जो हमने जो चैप्टर डिस्कस किए थे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, वो था नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोका आयोग, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर। आज हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का हमारा लास्ट चैप्टर चलेगा, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी में हम नेशनल के साथ साथ हम स्टेट का भी लेकर के चलेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा देखने को मिलता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर डेवलप मैनेजमेंट अथॉरिटी, दोनों का देखेंगे साथ साथ में। एक साइड सेंट्रल, फिर स्टेट। फिर इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। फिर हम मैंडेट की बात करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर सिग्निफिकेंट इंटेंटिव्स, कुछ चैलेंजेस है उस पर भी डिस्कस करेंगे और उसके आगे के वे फॉरवर्ड। फिर कंक्लूजन के बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 63 के अंदर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस है यानी कि यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, रेलवे, एनडीए, तो काफी ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हर एक एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 1 में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा स्ट्रक्चर, दूसरा फंक्शन और तीसरा मैंडेट के बारे में। लेक्चर बाय लेक्चर क्या करेंगे, हम इसमें डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक ओवरव्यू देख सकते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है। अगर हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी होता है, उसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर ये आपको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी आपको देखने को मिल जाएगा। वही चीज अगर आप स्टेट पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखिए नॉमिनेटेड पर्सन भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ। जिसमें अगर हम बात करते हो, जो टोटल मेंबर होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो कितने होते हैं, 8-9 मेंबर होते हैं। 8 अदर मेंबर प्लस एक चेयरपर्सन, जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वही चीज आपको क्या है स्टेट में देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं। और ये आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में देखने को मिल जाएगा। फिर स्टेट के नीचे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो को चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। यहाँ हम यहाँ पे बात करते हैं जिला परिषद। वो भी जिला परिषद कब, जब आप इसको म्युनिसिपल पार्टीज और पंचायत राज में आ जाते हैं तब। तो ये आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में, किसके पास अथॉरिटी रहती है देख रेख करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ से हम कलर चेंज, हाँ। अगर हम इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, तो देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो किया गया था 2005 में। किसके तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत में। क्या हमारी कंट्री के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाई गई थी। तो ये आपको क्या है, एक एपेक्स बॉडी देखने को मिलेगा। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है सुप्रीम बॉडी। सुप्रीम बॉडी है सर्वोच्च आप कह सकते हो। तो ये आपको क्या है, एक सर्वोच्च निकाय देखने को मिलेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, जो कि हमारी कंट्री में किसके रिगार्डिंग में, जो डिजास्टर है, डिजास्टर को मैनेज करने, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। वही चीज आपको लिए अगर आप स्टेट में देखना चाहो, तो स्टैब्लिश जो किया गया था हर एक स्टेट के अंदर, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, तो उसके तहत ही क्या है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। तो ये स्टेट लेवल पे आपको क्या है, हाईएस्ट एपेक्स बॉडी यानी कि एपेक्स बॉडी देखने को मिल जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के। तो नेशनल में क्या था, ये आपका था यूनियन लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्टेट लेवल पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में भी नोट्स बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के में भी नोट्स बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, मतलब आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप देख सकते हैं। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा ना, इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट कैसे की गई थी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, अगर हम
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं तो इसमें जो हेड होते हैं, जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन। वहीं पे अगर हम वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो एक ऐसा एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा क्या है, काफी ज्यादा उसको नॉलेज हो, और वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। अदर मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 9 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। 8 अदर मेंबर्स जिसमें कि वेरियस मिनिस्टर इंक्लूड होंगे, डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल्स जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं चेयरपर्सन यानी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और प्लस एक मेंबर आपको देखने को मिलेगा चेयरपर्सन जो कि हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। यही चीज आपको स्टेट में भी देखने को मिलेगा। जो हेड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। हर एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो क्या होगा, हेड होगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। वाइस चेयरपर्सन जो होगा वही एक एक्सपर्ट पर्सन होगा जो कि किसके लिए, किसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट, और नॉमिनेटेड किया जाएगा चेयरपर्सन यानी कि स्टेट लेवल पे वो नॉमिनेटेड किसके द्वारा किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। फिर इसमें भी आपको क्या है 9 मेंबर देखने को मिलेंगे, 8 + 1 8 जो अदर मेंबर्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के, एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स, और नॉमिनेटेड किया किसके द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और एक होता है इसमें आपका चेयरपर्सन जो कि आपका चीफ मिनिस्टर ही होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि किस किस को मिला करके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर में जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बनते हैं। उसके बाद देखिए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हम पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होता है इनका जो डाटा फॉर्मुलेशंस का, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस का। पॉलिसी फॉर्मुलेशंस का मतलब होता है नीति निर्माण करना। नीति मतलब जो नियम कानून बनाए जाते हैं पॉलिसी रिगार्डिंग में, फॉर्मेशन बनाना या निर्माण करना। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या होता है, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में उनका काम होता है पॉलिसी, प्लान्स और गाइडलाइंस को क्या करना, फॉर्मुलेटिंग करना, उसको बनाना। फिर कोऑर्डिनेशंस आपको देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशंस में कोऑर्डिनेटिंग करते हैं वो वेरियस मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, ताकि जो डिजास्टर है, जो डिजास्टर के जो इफेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग में कि या डिजास्टर इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशंस के रिगार्डिंग में वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी प्रभावी आपदा से जो प्रतिक्रिया है और समन के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर आपको तीसरा फंक्शन देखने को मिलेगा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है कि इसमें जो इन्वॉल्व रहते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो वो क्या करते हैं, जो कैपेसिटी होता है स्टेक होल्डर्स को उसकी इनहेंसिंग के लिए, मतलब जिसमें हम कहते हैं क्षमता निर्माण के लिए। तो इसमें जो भी डिजास्टर है, डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए जो भी शामिल हैं यानी कि हितधारकों की क्षमता को वो क्या करता है, स्टेक होल्डर्स को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर आपको देखने को मिलेगा अगला रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है जो भी खतरे हैं उसको क्या करना, असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना। तो इसमें जो कंडक्टिंग जो भी रिस्क असेसमेंट होता है उसको क्या करना, कंडक्टिंग करना, उसको वैल्यूएट करना, उसका मूल्यांकन करना और वर्नेबिलिटी एनालिसिस करना। तो ये आपको क्या है, इसके फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिजास्टर रिस्पॉन्स में मतलब ये प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्टेट से जो भी डिजास्टर रिस्पॉन्स होता है उसमें, और रिकवरी के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, मतलब प्रोवाइड कराते हैं वो स्टेट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि जो भी डिजास्टर आते हैं या हम पुनर्जीवित जो भी प्रयास में राज्यों को वो क्या करते हैं, सहायता प्रदान कराते हैं। फिर पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जनता को जागरूकता करना, वो प्रमोट करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं किसके लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए हर एक लेवल पे। मतलब कि जनता को वो क्या करते हैं कि आपदा से, डिजास्टर से कैसे बचाए उसके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हर एक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये फंक्शन है किसके, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। फिर देखिए बात करते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वही सारे फंक्शन देखने को मिलेगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, कोऑर्डिनेशंस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्सेज एलोकेशंस। मतलब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है जो भी नेशनल पॉलिसी होती है, प्लान्स होते हैं,
जो भी गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्टेट लेवल पे, ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेवल पे। तो ये कोऑर्डिनेटिंग करते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, देखिए वहाँ पे स्टेट के साथ था, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। फिर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो ये आपको इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा माइग्रेशन के लिए। फिर देखिए प्रिपेरेशन की बात करते हैं, वो फॉर्मुलेटिंग करते हैं जो भी स्टेट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं उसके प्लान्स को इंश्योर करते हैं कि किसकी इंश्योर करते हैं कि प्रिपेरेशन को, और टाइमली क्या करते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं डिजास्टर के टाइम पे। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग में आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाए जाते हैं, ट्रेनिंग कंडक्ट कराए जाते हैं, किसके लिए, ताकि स्टेक होल्डर्स डिजास्टर में क्या किया जा सके, स्टेक होल्डर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जा सके। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि जो भी, अगर हम बात करते हैं जो तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि हितधारकों, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। रिसोर्सेज एलोकेशन यानी कि इसमें एलोकेटेड किए जाते हैं जो भी फंड्स होते हैं रिसोर्सेज फॉर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और एक्टिविस्ट देखने को मिलेगा किसके साथ, स्टेट के साथ, मतलब राज्य के भीतर जो भी डिजास्टर आते हैं या डिजास्टर, और या हम बात करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट है यानी कि आपदा प्रबंधन की गतिविधियों के लिए क्या करते हैं वो फंड यानी कि धन और संसाधन को क्या करते हैं, कलेक्ट करने का काम, आवंटन करने का भी काम करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा स्टेट का यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का फंक्शन। अब देखिए बात करते हैं मैंडेट के बारे में, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें देखिए बात करते हैं कि टू ले डाउन द पॉलिसीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग में क्या करना, कानून बनाना, लॉ बनाना। टू अप्रूव द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यानी कि जो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको अप्रूव करना, उसको मान्यता देना या अनुमोदन करना। फिर रिकमेंडेड गाइडलाइंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द डिजास्टर मिटिगेशन के लिए जो भी केंद्र सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको क्या करना, गाइडलाइंस देना या रिकमेंडेड करना। इंश्योर करना जो भी फंड्स है एलोकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और उसको सही तरीके से उसको क्या करना, यूज करना। तो ये अधिदेश आपको देखने को मिल जाएगा, आप बात कर लो मैंडेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, इंप्लीमेंट का काम करते हैं जो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है और गाइडलाइंस जारी करते हैं किसके साथ मिलके, स्टेट के साथ। प्रिपेयर और इंप्लीमेंट की बात करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाने का काम करते हैं और इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेट देखने को मिल जाएगा डिजास्टर रिस्पांस और जो मिटिगेशन एक्टिविटीज है कहाँ पे, स्टेट लेवल पे। इंश्योर करते हैं कि जो भी इफेक्टिव है यूटिलाइजेशन किया जा सके, जो भी फंड है उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और अलॉटेड किया जा सके जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंश्योर करना है कि जो भी फंड है उसका सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके विद इन द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, जैसे कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, फिर फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने मैंडेट के बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों का साथ साथ में डिस्कस किया था। उसके बाद लेक्चर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या इसके सिग्निफिकेंट इंटेंटिव से चैलेंज किया और इसके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर 63 है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत का जो नौवां पार्ट है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस के बारे में, जिसमें हम टोटल 5 चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, तीसरा होगा पब्लिक सर्विस, फिर होगा राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, फिर स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग द सेंटेंट क्लासेस। उसके बाद जब हमारा 9 पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना 10 पार्ट एम लक्ष्मीकांत का, जो कि एक लास्ट पार्ट होगा, वो होगा पॉलिटिकल डायनामिक्स, जिसमें हम कुछ और चैप्टर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, इलेक्शंस लॉ, इलेक्टोरल रिफॉर्म, वोटिंग बिहेवियर, कोalitions गवर्नमेंट, एंटी डिफेक्शंस लॉ, प्रेशर ग्रुप, नेशनल इंटीग्रेशंस और फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद हमारी जो एम लक्ष्मीकांत का सीरीज है, जो चैप्टर चल रहा है अभी जो हमारा, वो आपका एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट होने से ही हम क्लास 11 एंड क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स या
तो हम क्या करेंगे 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जियोग्राफी स्टार्ट कर लेंगे, या तो हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। अब इसमें से जो ज़्यादा सुटेबल होगा वो सीरीज हम क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट सभी को करना है। इधर से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और साथ साथ में हम अपना रिवीजन शेड्यूल भी करते रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में। जैसे कि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत की एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। वो भी अब हमारा कंप्लीट होने वाला है। पॉलिटिकल के बाद हम स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री का। हिस्ट्री तो कंप्लीट हो ही चुका है, तो हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। तो एक बार मैं उसमें डाल दूंगा कम्युनिटी सेक्शंस में, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, या तो वही वाली चैप्टर हम क्या कर लेंगे, वही वाली जो सीरीज है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।